हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड गुड विद प्रिया। तो आज मैं आपको बहुत बड़ा केक लगभग 5 पाउंड का केक बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने जो नीचे वाला बेस 3 पाउंड का तैयार किया था एंड ऊपर वाला जो है 2 पाउंड का तैयार किया था। 2 पाउंड का तैयार करने के लिए मुझे एक पाउंड वाला जो बेस है वो मेरे पास 2 है, उसी में मैंने 2 बार बेक किया था। और ये 3 पाउंड का, ये 2 पाउंड का बेस है एंड हाइटेड है, मतलब हाइटेड 4 पाउंड के लगभग है, बट मेरा 3 पाउंड में ही मतलब केक पड़ा रहता है ना, तो आ जाता है। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ कि जैसे ये जो है ना टॉपर जो है इसका स्टिकर वाला टॉपर, तो आपको अगर ऐसे कभी ऑर्डर आते हैं स्टिकर वाले टॉपर से, तो आप क्या करते हैं, जैसे शॉप में जाओगे तो शॉप में बहुत टाइम होता है कि कस्टमर कभी भी कोई भी स्टिकर डिमांड कर देते हैं जो मेरे मतलब शॉप में अवेलेबल नहीं रहता है उस तरह का, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, जो भी जैसे थीम वगैरह में जैसे स्टिकर रहता है, मैं डायरेक्ट पिंटरेस्ट में जाती हूँ। पिंटरेस्ट में आप जाइएगा और वहाँ उस जगह का पिंटरेस्ट में जाती हूँ और वहाँ जाके आप मिकी माउस या कोई भी जो भी थीम है आप वहाँ लिख के सर्च करना स्टिकर टॉपर, तो आ जाता है। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। तो फिर आप वो PDF या कुछ भी करके या नॉर्मली आप ऐसे डाउनलोड करके उसको जहाँ से आप निकलवाते हैं ना जेरॉक्स वगैरह, जहाँ फ़ोटो प्रिंट भी निकलता है, आप वहाँ भी या स्टूडियो में जाके भी निकलवा सकते हैं। और इसको ग्लोसी पेपर में निकालना रहता है, जैसे जेरॉक्स वाले पेपर में नहीं, ग्लोसी पेपर आते हैं ना, तो उसमें वो निकाल देते हैं। मेरे है मतलब मैं हमेशा वहाँ से निकलवाती हूँ, तो वहीं ग्लोसी पेपर से वो निकाल देते हैं। जो भी रहता है मैं उन्हें व्हाट्सएप में शेयर कर देती हूँ। इसलिए कॉस्टली आता है, तो आप जो भी कॉस्ट होता है आप कस्टमर से उसका चार्ज कर ले, क्योंकि कुछ भी आप कस्टमाइजेशन रहेगा तो उसका तो एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा ही। तो कस्टमर को आप वो चार्ज ऐड करके ही बताया कीजिएगा जब भी हो। तो ऐसे फ़ोटो निकलवाना होगा तो आप पिंटरेस्ट से ही निकालें, उससे क्वालिटी अच्छी रहती है, जो फ़ोटो फटती नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी निकलती है। मैं जब भी निकालती हूँ ना पिंटरेस्ट से ही डाउनलोड करके ही फिर उसके बाद में वही वाला फ़ोटो निकालती हूँ, क्योंकि आप गूगल वगैरह से निकालोगे ना तो वो थोड़ा सा फ़ोटो की क्वालिटीज़ अच्छी नहीं आएगी। तो जो निकालते हैं ना वो खुद बता देंगे कि ये फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही है। आप उसको अगर जूम करना चाहोगे, कितना बड़ा कितना छोटा करना चाहोगे, तो फ़ोटो फटने लगती है, ख़राब लुक आ जाता है। इसीलिए हमेशा पिंटरेस्ट से डाउनलोड कीजिए, उसको फ़ोटो बड़ा छोटा करने से भी वो क्वालिटी ख़राब नहीं होती है। और ये मैंने 6 इंच के केक टिन में बेक किया था ऊपर वाला। और ऊपर वाले केक को आप नीचे वाले केक में कैसे स्टैक करते हो ये भी मैं यहाँ बता रही हूँ मैं कैसे करती हूँ। अगर 1 पाउंड ऊपर का रहता है तो नॉर्मली ऐसे ही आप नाइफ़ से ही निकाल सकते हो, बट अगर 2 पाउंड हैवी रहता है, 2 ढाई पाउंड रहता है, तो फिर उसको बैठाने में ना मतलब डर रहता है। अगर आपको भी ऐसे डर रहता है, बिगिनर्स हो, तो मैं जो ट्रिक बताऊँगी आप वो करना, बहुत ईज़िली आप कर सकते हो। और बस ऐसे ही मैंने कर दिया आइसिंग, और स्क्रैपर से मैंने इसे जिग जैग वाला जो स्क्रैपर रहता है उससे मैंने डिज़ाइन कर दिया था। और जो केक टिन इसके ऊपर लेता हूँ उसी को मैंने ऐसे दाग ही दिया है, तो आपको क्या होगी ना, ऐसे ईज़ी होगा कि कहाँ केक को असेंबल करना है। और मैंने इसमें पेपर स्ट्रॉ बीच में दिया था अंदर से, और फिर सिंगल स्ट्रॉ भी ऊपर से एक डाला था। देखिए ऐसे ही कर दिया, ऐसे निकालना। और 1 मिनट, अब गर्मियों के दिन आ रहा है तो अब क्रीम जो होती है मेल्ट होती होगी, आप लोग के वहाँ भी मेल्ट होने वाली थी। इसमें बहुत दिक्कत आती है गर्मियों में क्रीम को हैंडल करना। ठंड में तो बहुत अच्छा रहता है, बट गर्मियों में हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने बताया था नहीं कि मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि कोई अनजान कस्टमर, तो यही केक था वो अनजान कस्टमर का। एक्चुअली हमें किससे आया ये ऑर्डर आया, मैं क्या बोल रही मतलब क्या समझ नहीं आ रहा। तो फिर मैंने याद आया मुझे ये टॉपिक। तो एक्चुअली जो बोर्ड मैंने बैनर लगाया था, अपनी दुकान ऐसे स्टेशनरी शॉप है उसी के बाहर मैंने बैनर लगाया था, तो वो बैनर देख के ही वो यहाँ रुके थे एक बार पिछली बार और फिर ऑर्डर किए थे। तो ये उनका नेक्स्ट मतलब सेकंड ऑर्डर है। तो अब इतना समझ लीजिए कि वो आपके रेगुलर कस्टमर बन ही गए हैं, क्योंकि जो भी बड़ा केक रहता है वो हम ही ऑर्डर करते हैं। हाँ, छोटा मोटा अर्जेंट चाहिए होता है तो वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो अर्जेंट ऑर्डर मतलब कम से कम तो कुछ तो टाइम लगेगा। तो और बड़े केक का ऑर्डर्स आए मतलब समझ लीजिए कि उनका हर केक का ऑर्डर अब आने ही वाला है मेरे पास। तो ऐसे आप भी अगर आपको मतलब केक का बिज़नेस बढ़ाना है तो घर के बाहर बैनर लगाएं, जैसे कभी भी मतलब वसूल हो गया मेरा पैसा। केक के बाहर में मैंने बैनर लगाया, मतलब 1 भी 2 भी कस्टमर अगर आ गए तो आप समझ लो कि आपका पैसा वसूल है बैनर लगाने वाला।
तो आप भी ऐसा करो। और क्रीम की बात जहाँ रही थी, मैं रुक गई थी। क्रीम देखिए, रेड कलर आपको कैसे लाना है आपको बताया मैंने आपको। वीडियो अगर अच्छे से देखे होगा, नहीं देखे होगे तो फिर से रिवर्स करके आप वीडियो देख लो कि रेड कलर कैसा डार्क लाएं। क्रीम में थोड़ा सा कलर मिलाना, फिर जो पाइपिंग बैग है उसमें रेड कलर आप दे देना पूरा उसको। उसके बाद जो क्रीम में रेड कलर में आता है उसको अंदर से डिप करना। तो ऊपर की जो लेयर रही पाइपिंग बैग में तो रेड हो गई ना, उसी से आपका डार्क कलर होगा। और क्रीम में अगर आप पूरा रेड कलर दोगे तो कभी भी वो डार्क रेड आती ही नहीं है। मैंने भी खुद ट्राई किया है बहुत। ये है एक तरीका, आप पाइपिंग बैग में रेड कलर दे के एंड हल्का रेड क्रीम कलर में दे के उसको आप रेड कलर बहुत एकदम अच्छा रेड कलर आ जाता है, आप खुद देख सकते हो। तो ये रही। और नेक्स्ट फिर मैं बताने वाली तो क्या, क्रीम जो गर्मियों में मेल्ट होती है उसको क्या, अगर आप ऐसे मेल्ट होती है ना तो आप बीट तो अच्छे से करो एंड देन उसमें आप क्या करो, वाइट कंपाउंड जो आता है ना उसको हल्का सा डबल बॉयलर में मेल्ट करना और उसको क्रीम में ऐड कर देना। मेल्ट करने के बाद व्हिप्ड क्रीम में, तो फिर वो आपकी क्रीम स्टेबल रहेगी। और ये देखिए, ये जो टॉपर से इसमें 1 घंटा मेहनत लगा जो मेरे हस्बैंड ने कर दिया था। और वही ये फ़ोटो प्रिंट निकलवा के मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ, वही निकलवा के ला देते हैं मुझे और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ऐसे मैंने तो ग्लू गन से साटने का आइडिया किया था ये स्टिक को, पर उन्होंने ही मुझे ऐसा आइडिया दिया कि पीछे से सेलो टेप लगा दो, वो चिपक जाएगी क्योंकि पेपर है, अच्छे से चिपक जाती है। तो बहुत ही फिनिशिंग से उन्होंने कट की थी, जिससे मतलब बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। कटिंग भी साइड से बहुत अच्छे से हुई थी। एक्चुअली मैं काटती हूँ ना तो थोड़ा हड़बड़ा के ख़राब हो जाता है, तो वो आराम से मेरे रात में ही ये सब मतलब जुगाड़ वो कर दिए थे, जिससे मेरा आधा 1 घंटा का टाइम बच गया था। तो थैंक यू इसके लिए। मतलब अगर कोई हेल्प ना करे ना तो आप मतलब कुछ किसी की तो हेल्प की ज़रूरत होती ही है, तो वो मेरे बहुत हेल्प करते हैं हर चीज़ में। तो मोटिवेशन मिलना ज़रूरी है आपको और हेल्प भी मिलना ज़रूरी है, जिससे आप काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई उसमें हेल्प ही ना करे तो ना, और फिर मन भी नहीं होता कुछ, तो मतलब होता है कि चलो वो उतना कर दिए तो वो भी काफ़ी है मेरे लिए। और आप लोग में भी ऐसा होता ही होगा। एंड ये लगा दिया मैंने टॉपर्स। और टॉपर हमेशा याद रखिएगा ग्लोसी पेपर में ही प्रिंट आउट करना, पिंटरेस्ट से डाउनलोड करना होता है, ठीक है। एंड इसके अंदर इसमें था ना फॉक्स बॉल ऐड करना था, तो कस्टमर की डिमांड थी रेड एंड ब्लैक में ही। एक्चुअली फ़ोटो था ब्लू में, मैंने रेड एंड ब्लैक बोला था, तो रेड एंड ब्लैक मैंने फॉक्स बॉल भी लेके रखा था। और 1 का टॉपर था तो वो मैंने लगा दिया। और हैप्पी बर्थडे का टैग भी लगाना था, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ लगाऊँ, फिर मैंने उसे ऊपर में लगाया। एंड कस्टमर को भी डिज़ाइन बहुत पसंद आई है। और मुझे तो ऑब्वियसली मतलब मैं पर्सनली बोल रही हूँ, मुझे डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आई। मुझे मतलब अभी तक का सबसे प्यारा केक मुझे यही लगा। तो आपको कैसी लगी ये केक डिज़ाइन? अगर अच्छी लगी और कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करें। बाय बाय।